माँ वो शब्द नहीं जो सिर्फ बोला जाए, वो शक्ति है जो हर दर्द में ढाल बन जाए। कहा भी गया है, माँ की ममता में इतनी ताकत होती है कि वो अपने बच्चे के लिए किस्मत से भी लड़ जाती है। और जब बात इंसाफ की हो तो माँ भगवान से भी टकराने की हिम्मत रखती है। आज की ये कहानी एक ऐसी ही माँ की है जिसने सिस्टम के सामने झुकने से इनकार कर दिया और खुद बन गई अपने बेटे के लिए इंसाफ की आवाज। देहरादून से सामने आई ये कहानी न सिर्फ दिल को झकझोरती है बल्कि सिस्टम की कार्य प्रणाली पर भी बड़े सवाल खड़े करती है। एक 18 साल का बेटा सड़क पर 45 मिनट तक तड़पता रहा। पुलिस इंतजार करती रही तहरीर का, और जब केस बंद कर दिया गया तो एक मां खुद बन गई जांच एजेंसी। तारीख 16 फरवरी 2024, स्थान देहरादून का प्रेम नगर क्षेत्र। सहस्त्रधारा रोड निवासी ललिता चौधरी का 18 वर्षीय बेटा क्षितिज चौधरी अपने काम से जा रहा था, लेकिन उसे क्या पता था यह सफर उसका आखिरी सफर बन जाएगा। एक तेज रफ्तार डंपर ने उससे बेरहमी से कुचल दिया और चालक मौके से फरार हो गया। मां को जब खबर मिली तो वो दौड़ी दौड़ी मौके पर पहुंची, लेकिन वहां जो देखा वो किसी भी मां के लिए सबसे बड़ा दुस्वप्न था। क्षितिज सड़क पर तड़प रहा था करीब 45 मिनट तक, लेकिन मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। गंभीर हालत में उसे एम्स ऋषिकेश ले जाया गया, जहां 17 फरवरी को उसने दम तोड़ दिया। घर का चिराग बुझ चुका था, लेकिन असली लड़ाई अब शुरू होने वाली थी। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई, लेकिन कार्रवाई के बजाय पुलिस तहरीर का इंतजार करती रही। 16 फरवरी को हुआ हादसा और एफआईआर दर्ज हुई 19 फरवरी को। जब मां ने जांच की प्रगति पूछी तो जवाब मिला, मेरे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि कातिल को ढूंढ लो। यानी सिस्टम ने हाथ खड़े कर दिए थे। इतना ही नहीं, जांच को आगे बढ़ाने के बजाय पुलिस ने केस में फाइनल रिपोर्ट यानी एफआईआर लगा दी और इस मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। एक मां जिसने अभी अभी अपने बेटे को खोया था, उससे न्याय के लिए दर दर भटकना पड़ा। लेकिन यहाँ से कहानी बदलती है। ललिता चौधरी पेशे से एक ब्यूटिशियन, न कोई टेक्निकल टीम, न कोई पुलिस की ट्रेनिंग, फिर भी उसने ठान लिया अब वो खुद ढूंढेगी अपने बेटे के कातिल को। स्कूटी उठाई और निकल पड़ी सड़कों पर। नंदा की चौकी से लेकर ठकरानी तक उन्होंने 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। दिन, हफ्ते, महीने और फिर 1.5 साल का लंबा संघर्ष। आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई। उन्हें वो फुटेज मिल गई जिसमें साफ दिख रहा था एक डंपर उनके बेटे को कुचलते हुए। यही नहीं, उन्होंने 10 संदिग्ध वाहनों की सूची बनाई और डंपर के मालिक अंकित चौहान तक भी पहुंच गई। तमाम सबूतों और सीसीटीवी फुटेज के साथ वो पहुंची एसएसपी कार्यालय। उनकी कहानी सुनकर हर कोई सन्न रह गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक परवेंद्र सिंह डोभाल ने तुरंत मामले को गंभीरता से लिया। एसएसपी ने फाइनल रिपोर्ट को दरकिनार करते हुए मामले की दोबारा जांच के आदेश दिए। थाना अध्यक्ष प्रेम नगर को निर्देश दिए गए हैं कि सीसीटीवी फुटेज और डंपर नंबर के आधार पर पूरी जांच की जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई हो। ये कहानी सिर्फ एक हादसे की नहीं है, ये कहानी है सिस्टम की धीमी चाल और एक मां की तेज जिद की। जहां हाईटेक पुलिस टीमें नाकाम रही, वह एक मां ने अपने हौसले और ममता से सच को सामने ला दिया। सवाल ये है कि अगर शुरुआत में ही सिस्टम जाग जाता तो क्या इस मां को 1.5 साल तक भटकना पड़ता, और क्या हर पीड़ित को अब खुद ही जांच करनी होगी? फिलहाल इस मां की लड़ाई जारी है और पूरा देश उसकी हिम्मत को सलाम कर रहा है। तो चलिए, फिलहाल के लिए बस इतना ही। बने रहे उत्तर भारत लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।